ओके, ये कंप्लीट हो गया। जी सर, कंप्लीट हो गया। एक सर, इसमें ये स्टेप है जिसमें हाँ आपका कर्सर है, हाँ हाँ। ये थोड़ा जानबूझ के छोड़ा गया है। ठीक जैसे है। एक सॉलिड वर्क्स में होता है ना, नीचे से हिस्ट्री में से नीचे से हम लाइन उठा के ऊपर उठ कर लेते हैं, उतना सारा हाइड हो जाता है हाँ हाँ। फीचर्स। हम्म। तो इसमें वो सारा कुछ है। हाँ अगर है, मैं हाँ है। हम्म। बताओगे सर कैसे होगा वो? देखो, अभी मैंने कोई कमांड चलाई ना, सपोज यहाँ से मैं एक्सट्रूड की कमांड चला रहा हूँ, ठीक है। जी और उसके बाद ऑफसेट की कमांड चला रहा हूँ। अब ये तो मेरी अलग अलग कमांड चल रही है, ठीक है। अभी जैसे मैं यहाँ तक आया हूँ ना, अभी जी तो मैंने ये दो कमांड चलाई हैं, पर मैं चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसके जी बाद ये दो कमांड चली थी ना, फर्स्ट ये सेकेंड ये, पर मैं जी चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे जाऊँ, ये डिलीट ना करूँ, पर ये थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाए। जी इसमें आप मेक करंट फीचर कर सकते हो, तो वो डिलीट नहीं हुआ है देखो, पर वो कमांड अप्लाइड भी है। तो जब वो एक्टिव होंगी ना, ठीक है। तब ये आ जाएगी वापस जो मैंने लगाई थी। अब ये एक्टिव करूँगा तो ये भी एक्टिव हो जाएगी। इसको आप, कमांड। हाँ, ठीक। ऐसे भी ऑफ कर सकते हो। ये हाइड हुआ है, पर ये कमांड ऑफ नहीं हुई है, ये तो यहाँ चला गया पीछे। हाँ हाँ। पर अगर ठीक आप है। चाहते हो कि जो आप मॉडल बना रहे हो उसमें चेंजेस रहे, तो पहले आप शो कर लो कि आपको शो दिख रहा है कि अपने कमांड तो चलाई है, पर थोड़ी देर के लिए ना मैं इसको बंद करना चाहता हूँ कि मैंने जैसे चलाई ना हो। तो ठीक है। इन दोनों के ऊपर जो कमांड होगी उसको हम मेक करंट फीचर कर देंगे कि ये करंट फीचर है जिस पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है सर। उसके बाद में कुछ चेंजेस लाओ, फिर ये बाद में चला दो। ठीक है। ठीक है। जी। और रही बात इसकी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको ये हटाना है तो कैसे हटाओगे इस स्टेप को? ये सर यूनाइट में बीचे में मैंने कंबाइन किया हुआ है शायद। और अगर मैं पूछूं इसको कैसे हटा सकते हैं, क्या रिकमेंड करोगे, क्या यूज़ करूं? ऑफसेट हो जाएगा सर। ऑफसेट हो जाएगा। ऑफसेट में थोड़ी सी परेशानी क्या है कि ये मेरे थोड़ा ना स्टेप बढ़ जाएंगे। जैसे मैं क्या करूँगा, यहाँ से मेजर, और जी ऑब्जेक्ट में यहाँ से यहाँ मुझे ना मेजर करना पड़ेगा। अगर आपको याद है कितना स्टेप है तो ठीक है, पर ये अभी इतना जी स्टेप है ना, पॉइंट जी अप टू 4 डेसिबल तक तो मैं याद नहीं कर सकता वैल्यू। तो जी। बेस्ट क्या है इसके अंदर शॉर्टकट, कंट्रोल शिफ्ट राइट क्लिक दबा के रखा, ठीक है। इसके अंदर आपको रिप्लेस फेस मिलेगा। ठीक है। और अब मैं रिलीज कर रहा हूँ तो रिप्लेस फेस कमांड मेरी एक्टिवेट हो गई। मैं इस फेस को पकड़ रहा हूँ, देखो इस फेस को पकड़ने से सब कुछ सेलेक्ट हो गया, क्योंकि ये सिंगल फेस ही है ना। यहाँ पे हम्म, देखो। जी और रिप्लेसमेंट फेस क्या है, ये वाला फेस मैं यहाँ तक सेलेक्ट कर रहा हूँ, और ये प्रीव्यू भी दिखा रहा है। अभी तो जब बिगिनर्स लेवल पे क्या करना है, प्रीव्यू ऑन रखना है। ये हमें पहले ही बता देगा कि जो आप कमांड ओके करने वाले हो उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। ठीक है। तो मैंने इसको ओके कर दिया, ठीक है, अब ये गायब हो गया। ठीक है। और इसके अंदर ऊपर एक रेडियस आएगा, ठीक है, यहाँ पे, जो ठीक है। कि हमारी बॉडी में तो है। और अगर मैं इसको वाई फ्रेम में दिखाऊं तो आपको वाई फ्रेम में ही पता लगेगा कि रेडियस था, पर हमने दिया नहीं है, ठीक है। ठीक। कुछ सीखने को मिला इसके अंदर, आपने एनएक्स नया नया चालू किया था। बस थोड़ा कमांड का ही है, नेम वगैरह चेंज है, थोड़ा इंटरफेस चेंज है, बाकी तो सारा कुछ सेम ही है। यूज सेम है। बस कमांड ढूंढने में थोड़ा हो रहा है कि यहाँ कौन सी, थोड़ा नाम नाम वगैरह चेंज है। हाँ, कोई बात नहीं, हो जाएगा। जिस स्पीड से कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक है, ठीक है। मैंने आपको कंट्रोल एच बताया था सेक्शन काटने के लिए, जी। तो ये याद रखना है, बहुत यूज़फुल है। इसके अंदर बस ये सेटिंग को ना बॉडी कलर कर लेना, तो जिस कलर की बॉडी होगी उसी कलर में दिखाई देगा, ठीक है सर। ठीक है। और एक बात, अगर मैं इसका सेक्शन काट रहा हूँ और यहाँ पे देख रहा हूँ, ये नहीं चलेगा है ना, क्योंकि ये तो मोटा हो गया। यू, यूनिफॉर्म वॉल थिकनेस नहीं रही ना। जी। तो इसका ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखेंगे, खुद ही हम पहले से ही बाहर बना देंगे, उसके बाद अंदर करके शेल कर देंगे। अब ये तब कंडीशन होती है कि आपने ना बाद में रेडियस दिया हो शेल के, ऐसा हुआ था। नहीं सर, वो रेडियस मेरे ख्याल में छोटा है, उस वजह से अंदर आया नहीं। देखो ये शेल के बाद, शायद सेल के बाद दिया होगा, हाँ ठीक है। है ना।
तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है। बाकी इसमें कुछ इतना दिक्कत नहीं है। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे चेक करनी है वो चेक कर लेता हूँ। जब भी आप किसी को मॉडल दोगे तो F8 पे देना है, ठीक है। और ठीक है सर। F8 पे भी जब आप दे रहे हो तो जो प्रोग्रामर होगा, जो इसका मोल्ड डिज़ाइन पहले बनेगा, फिर प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग करेगा। फिर मोल्ड डिज़ाइन अगर ये फ्लैट फेस है तो इसको फ्लैट ही देना है आपने। इसको मैं कैसे चेक कर रहा हूँ, मेजर में जाके वेक्टर, इस एज को मैं इस वेक्टर से नापता हूँ, तो वैल्यू इसकी 90 आनी चाहिए, यही चाहिए। 90.1 भी नहीं चलेगा, 89.9 भी नहीं चलेगा, ठीक है सर। एग्जैक्ट 90 चाहिए। क्योंकि अगर जब इसका मोल्ड बनाओगे ना और कुछ ऐसा एरिया आता है कि उसको एंड मिल चलाना है, तो उसके लिए तो ये टेपर सी हो गई ना। अगर थोड़ी सी भी डिग्री दे दी तो लास्ट में जाते जाते वो रेडियस छोड़ देगा। जी तो ये ठीक है। इसमें कुछ पूछना है आपको? सर, एक छोटा सा ये फ्रंट बैक जो प्लेन आपने बताया था, हाँ, तो उसका पता कैसे चलेगा कि मैं फ्रंट में हूँ या बैक में हूँ, बस इतना ठीक है। सा है। आप कौन सा रोल यूज़ कर रहे हो, मेरा या अपना? आपका ही है सर। बढ़िया। मेरा रोल यूज़ कर रहे हो तो एक प्रैक्टिस क्या रहेगी आपकी, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो तो आप उसी टाइम सीख जाओगे जब हम जी सेशन में जो पढ़ रहे हैं। अभी इसमें ना आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा इन्वर्ट का। जी। अभी हम इस विंडो पे हैं, ये देखो ये एक्टिवेटेड है। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट बी दबाता हूँ, या मैं यहाँ भी क्लिक कर सकता हूँ। मैं कंट्रोल शिफ्ट बी दबाता हूँ, ये गायब हो गया जी। और इसका मतलब हम पीछे आ गए। अब पता लग गया कहाँ पे हम। हम फ्रंट में हैं कि बैक? वैसे तो मैटर नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है इसको आप फ्रंट बोल रहे हो, मैं इसको फ्रंट बोल रहा हूँ। वैसे क्या है, बाय डिफॉल्ट ये फ्रंट है जब कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है। ठीक है। पर फ्रंट बैक मैटर नहीं करता, क्योंकि ठीक। आपको तो हमेशा एक ही स्क्रीन फाइनल रखनी है ना, चाहे वो फ्रंट हो चाहे बैक हो। जी। ठीक है, ठीक है सर। आगे चले। जी। एक सर, स्निप कमांड यूज करते हैं, उसकी हिस्ट्री वगैरह नहीं आती कोई, उसकी हाँ, होती नहीं? नहीं आएगी स्निप की। और उसका रीज़न भी है, शायद आपने चलाया था तो मैंने आपको बोला नहीं अभी चलाने के लिए, इसलिए मैंने कुछ बोला भी नहीं। स्निप कमांड यूज़ करते हैं ना, जैसे उसकी हिस्ट्री इसलिए नहीं है, आपको बता देता हूँ। मान लो ये मैंने स्निप किया और ना मैं देखो जैसे इसको ना स्निप कर रहा हूँ एरिया को, और मैंने ओके कर दिया। अब ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा रोटेट करता हूँ, मुझे एक वार्निंग आ गई बोलते हुए कि यार आपने जिस व्यू से इसको स्निप किया है वो व्यू चेंज हो चुका है। क्या करना है आपको, ये व्यू रखना है या रिस्टोर करना है? वैसे तो हम इसको रिस्टोर कर देते हैं, वापस पहुंच जाता है। पर क्या है कि अगर आपकी स्निप की हिस्ट्री होगी ना और आप अलग व्यू ठीक। में काम कर रहे हो, उसको याद नहीं रहेगा। ठीक है। वो ये स्टोर नहीं करता ना व्यू। ठीक है। तो स्निप के लिए अगर व्यू इंपॉर्टेंट है। बाद में कुछ चेंज नहीं कर सकते उसमें, पहले से ही देख के करना पड़ेगा? क्या है कि बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होती है, सपोज मेरे को यहाँ पे कुछ स्निप करने के बाद करना है ना। मैंने यहाँ पे कर दिया और ये हिस्सा निकाल लिया मैंने। अभी ये सब आपको आगे वाले सेशन में पता लगेगा। अभी मैंने इस पे काम किया, मुझे लगा नहीं यार इतना तो नहीं चाहिए था, तो आप एक्स्ट्रा काट लो ताकि आप बाद में फालतू चीज़ों को और हटा सको। ठीक है। ठीक है, एक्स्ट्रा काट लेना है हमेशा पहले। ठीक है। ठीक है। अभी तो ये सॉलिड मॉडलिंग है, अगली भी आपकी सॉलिड मॉडलिंग थी। उसके बाद आपको सरफेसिंग शुरू हो जाएगी, उसमें भी हम स्निप के बिना भी कर सकते हैं, पर मैंने स्निप इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है सर। एलईडी बेस, इसको बताने से पहले ना मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, मैंने शायद पहले ही बताई है पर भावेश के लिए नया है। भावेश आप भी सुनना, वैसे अर्जिंदर को पता होगा। जब भी आप कोई टास्क कर रहे हो हमेशा 3 फोल्डर बनाने हैं। ये इसका नाम होगा इनपुट, आईपी लिख रहा हूँ। इसका नाम होगा वर्क, और इसका नाम होगा आउटपुट, ओपी लिख रहा हूँ। और इसे 1 2 3 करके पॉइंट डाल देना। और ध्यान रखना, कभी भी कुछ आप नेमिंग कर रहे हो उसके अंदर स्पेस नहीं आएगा। ये स्पेस मान रहा हूँ मैं, स्पेस नहीं आएगा, अंडरस्कोर देना। जब भी आप किसी को फाइल दोगे तो उसमें स्पेस नहीं देना, नाम में अंडरस्कोर देना है। खासकर जब प्रोग्रामिंग के लिए दे रहे हैं तो एरर आता है। इनपुट में आप वो चीज़ें रखना जो आपको, जैसे यहाँ पे एचटीएमएल मिल गई तो आप इनपुट में रखोगे। वर्क में क्या रखोगे,
जो आप काम कर रहे हो, जैसे आपकी बाय डिफ़ॉल्ट मॉडल फाइल बनती है एनएक्स में, मॉडल 1 के नाम से बनती है, .prt होगी, ये वर्क है। और ये है आपका आउटपुट जो आप मेरे को शेयर कर रहे हो जब वो फाइनल हो गया, ठीक है। ये वो पार्ट फाइल है, आप इसको जो भी नाम दे सकते हो। अगर आप एक से ज़्यादा आउटपुट रख रहे हो तो उसको भी आप नंबर देख सकते हो 1 2 3 करके, ठीक है ना। ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है। भावेश आपको बताया, हरजिंदर शायद आपको मैंने पहले बता दिया था। जी ओके, अब मुझे हरजिंदर एक बात बताओ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अभी जी। जो आपने स्निप करा उसको यहाँ से किया या यहाँ से किया, इसको स्निपेट अलाइन को मैं करने के लिए? लाइन करने के लिए, और सर रिवॉल्व में सेक्शन काटा है साइड से ऊपर से। ठीक है, पर इसको अलाइन तो किया होगा ना जेड में, जी। कैसे किया इससे? मतलब वाई वाई डायरेक्शन में किया। हाँ, वाई में कैसे किया? जैसे हमने यहाँ पे बॉक्स में क्या एक वो लगाया था ना, 2 लाइन लगाई यहाँ से यहाँ, फिर एक्सट्रूड कर दिया, वो जेड अलाइन हो गया। इसमें आपने जेड अलाइन कैसे किया था, जो मैं इस एक्सिस को बोलूँ? मैं भूल गया शायद हिस्ट्री में होगा, ऊपर से किया है सर। अभी तो देखो आप एफर्ट पे ले गए, है ना। जी। देखो इसमें मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि मैंने ऐसे नहीं सिखाया और मैंने जान के ऐसे नहीं सिखाया। अगर आपने ऐसे ही किया ना, जो कि मुझे लग रहा है ऐसे ही किया है, यहाँ पे आपने लाइन लगाई, यहाँ पे आपने लाइन लगाई, उसके बाद एक लाइन यहाँ, दूसरी लाइन यहाँ, और एक्सट्रूड कर दिया, वही जो तरीका आपने यहाँ यूज़ करा है ना। जी। पर इसमें दिक्कत क्या है कि देखो मुझे यहीं से पता लग रहा है इसकी अलाइनमेंट ठीक नहीं हुई है। हाँ। देख रहे हो ये आधा आधा। जी। हो सकता है कि अगर आप लाइन को एडजस्ट करते तो बेटर हो जाता, पर पता हमें तब भी लगता। और जो मैंने सेशन में कराया वो ऐसा क्यों कराया, अगर आप देखोगे ना सेशन में, मैंने ना ये हिस्सा स्निप किया है, नीचे वाला। सिलेंडर में ही किया है सर। आपने सिलेंडर में किया? जी। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन, कोन में क्यों नहीं किया? क्योंकि टेपर नहीं था सर, सिलेंडर में ही किया है इसलिए। देखो टेपर तो पक्का होगा क्योंकि ये पीस निकला हुआ है ना, हम्म। कम होगा पर होगा। पर इस केस में क्या है, चाहे मैं सिलेंडर लूँ चाहे कोन लूँ, इसमें ना एवरेज एरर ऑलमोस्ट सेम आएगा। जी। तो एवरेज एरर देख के डिसाइड करना है, ठीक है। आंखों से नहीं डिसाइड होगा, एवरेज एरर देख के डिसाइड होगा। ये तो मेरे को आपको फर्स्ट पॉइंट बताना था। ठीक है। और अगर आपने बोल ही दिया है कि इसको फिट कोन या सिलेंडर किया है, कोन का सिलेंडर किया आपने, तो मुझे एक बात बताओ, नीचे वाला स्निप किया या ऊपर वाला? सिलेक्टेड बॉडी जो कर्व बनाई है, नीचे वाली की है मैंने। ओके, मतलब कि अगर मैं यहाँ से स्निप करता हूँ ये, जी। और इसको स्निप करता हूँ, ये पैटर्न भूल जाता हूँ, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो आप कह रहे हो फर्स्ट में स्निप किया, जी। कोई रीज़न? ऊपर पैटर्न था, एक जगह कम थी, इस वजह से नीचे एरिया ज़्यादा था, इस वजह से किया। ठीक है, पर आपका मानना ठीक है, पैटर्न तो देखो स्निप हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर ना एक एडवांटेज है, सेकंड वाले एरिया में क्या एडवांटेज है, जब मैं आपको फिजिकली ये कंपोनेंट पकड़ाता हूँ, ठीक है, आप इसको जी। एक बार यहाँ से दबा के देखना नीचे से, और एक बार आप ऊपर से दबा के देखना, क्या लगता है कहाँ से दबेगा, फर्स्ट वाली जगह से या सेकंड वाली जगह से ज़्यादा? फर्स्ट से दबेगा सर। फर्स्ट से दबेगा। तो ये शेप ओवल होगी या सर्कल अगर दबता है तो? ओवल हो जाएगी सर। और हमने ओवल शेप पे स्निप करके लगाया है ना, जी। पर तब भी इसका रिजल्ट ठीक आया, देखो, हम्म। है ना। ये तो ऑलमोस्ट जी। मैच हो रहा है। तो आपने लगा दिया है, पर इसके पीछे का लॉजिक क्या है, आपको नहीं लगाना चाहिए था। और ये मैंने जान के ही नीचे लगाया। इसमें क्या है, ये ना पॉलीकार्बोनेट का बना है, पीसी एक हार्ड प्लास्टिक होगा, वो यहाँ से नहीं मुड़ा। पर अगर यही सैंपल पीपी का होता ना, तो यहाँ से आपको ओवल मिलता। ओवल भी क्या, थोड़ी गलत शेप मिलती, वो कम्प्लीटली ओवल भी ना होता। ओवल को भी हम अलाइन कर सकते हैं सही से। तो जी। हमेशा जब इस तरीके के पार्ट मिलेंगे ना आपको, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला पोर्शन होगा ना, इस केस में स्ट्रेंथ वाला पोर्शन है ये, जी। इसको स्निप करके आपको फिट कोन या फिट सिलेंडर लगाना है। उसमें भी एवरेज एरर देखना है कौन सा कमा रहा है, वो हमारे लिए फाइनल होगा, ठीक है। इस ठीक है बात सर। को लिखना है और याद रखना। अभी मैंने जान के ऐसा कराया ताकि आपको याद रहे कि कुछ गलत तो हुआ है। अगर मैं सही बोल दूंगा तो आप अगले पार्ट में
जो आपके पास पर्सनल पार्ट आएगा बनाने के लिए उसमें गलती कर दोगे। ठीक है सर। ठीक है, ओके। और एक छोटी सी बात पूछता हूँ, ये मैं एरिया 1 मान रहा हूँ और ये मैं एरिया 2 मान रहा हूँ, ठीक है। जी। अब सपोज मैंने एरिया 1 पे स्निप करा और एरिया 2 पे स्निप किया, ठीक है। ठीक। और यहाँ पे मैंने सिलेंडर लगा दिया, यहाँ पे भी मैंने सिलेंडर लगा दिया, क्या इन दोनों का सेंटर सेम होगा? नहीं सर, सेंटर तो नहीं सेम है मगर जो अगर नीचे वाले में ओवल शेप होगी तो ऊपर वाले में थोड़ा बहुत तो आएगा ही, हम्म, प्लस माइनस हो गई। पर होना चाहिए था, है ना। जी। होगा तो कंसेंट्रिक, क्योंकि बीच के सर्कल से ही सारे सिलेंडर बने हैं, कौन बना है। जी। तो बस ये कंफर्मेशन है कि चाहे ये दोनों कंसेंट्रिक हैं 1 और 2, पर ये ओवल आपने खुद बोला कि ओवल हो सकता है, इसका मतलब इसका रिजल्ट भी अलग अलग आएगा। इसलिए स्ट्रेंथ वाले पोर्शन को ही लेना है और उसी पे स्लिप करके फिट करके अलाइनमेंट करनी है, ठीक है। ठीक है सर। अब चलते हैं इस पोर्शन पे। इसका मेन मकसद क्या था मॉडल आपको कराने का, इतना मॉडल कोई मुश्किल नहीं है, बस रिवॉल्व कमांड बतानी थी और फिट करके स्निप करके ये दिखाना था कि इसकी ओरिएंटेशन कैसे निकालनी है। एक्चुअली आपको ना पार्ट कुछ ठीक। ऐसे मिलेंगे आगे जाके करियर में कि ना वो गोल होगा, ना आपके पास कोई फ्लैट रीजन निकलेगा, और आपके पास कोई और सॉफ्टवेयर भी नहीं होगा। फिर आप उसको कैसे अलाइन करोगे, है ना। जी। अभी तो हमारे पास ये देखो, ये फ्लैट भी है, ऊपर से फ्लैट नहीं था तो ये गोल भी है, और इसके अंदर भी हमारे को फ्लैट मिल गया, गोल नहीं है, चलो काम चल जाएगा। पर क्या है, कुछ पार्ट आपको मिलेंगे जैसे ऑटोमोटिव पार्ट हो गए, उनमें ना घुमा के देखना उसकी कोर साइड पे, जैसे उनके पास नक्के होते हैं या लॉक होते हैं, वो हम्म। कोन या सिलेंडर होंगे। तो वो छोटा सा पोर्शन, मान लो यहाँ पे नक्का है, वो छोटा सा हम्म। पोर्शन स्टिप करना, और जो मैंने स्ट्रैटेजी आपको बताई फिट सरफेस वाली, इन दोनों में ठीक। से, और एवरेज एरर कम, वो सेलेक्ट कर लेना। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो अलाइन ना हो सके। अच्छा सपोज ऐसा भी होगा कि आपके पास सर्कल भी नहीं है, फ्लैट भी नहीं है, और आपके पास वो नक्का भी नहीं है, तो क्या करेंगे? कोई कमेंट, कोई आपका ओपिनियन, क्या कर सकते हैं? नहीं सर, पता नहीं। उसके लिए ना हमने डिस्कस किया था, जब आप एनरोल करने वाले थे, हम पॉलीवर्क्स पे भी काम करेंगे, तो उस जी। टाइम हम पॉलीवर्क्स को लाएंगे एक्शन में, वो हमारी जैसे मदद करके बताएगा। बाईसाइकिल सीट होती है, हाँ, उसमें भी नहीं होता ना। हाँ, पर उसमें ना थोड़ा सा आपको मिल जाता है कोन या हाँ। सिलेंडर जहाँ से हम पेच हम्म। कसते हैं। कुछ पार्ट होते हैं, जैसे मान लो दो मेटिंग पार्ट है, दो मेटिंग पार्ट में से बस फिक्स होने वाला पार्ट है, उसमें कोई कील वगैरह बोल्ट वगैरह नहीं लग रहा या पेच नहीं लग रहा, उसमें क्या करेंगे, हम ऐसे ही उसको अलाइन कर लेंगे पॉलीवर्क से, जो आपको आगे सेशन में पता लगेगा, मैंने कवर किया है। ठीक है सर। ठीक है। ठीक। और इसके अंदर पैटर्न बनाने में कोई प्रॉब्लम हुई? पैटर्न सर मैंने थोड़े अलग तरीके से बनाया, मैंने एक्सट्रूड करके बनाया है। हाँ, देख लो सही है। एक्सट्रूड ही करना था। हाँ, आपने सरफेस में बनाया, मैंने एक्सट्रूड करके रिवॉल्व कर दिया, रिवॉल्व कट कर दिया। हाँ, वैसा भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। इसके अंदर बस एक सेक्शन काट के हमें देखना, और ये जो छोटा सा है ये भी आप खत्म कर सकते हो, अभी आपको मैंने बताया था, हम्म। रिप्लेस कर दो इससे ये। और इसमें एक और ठीक। अच्छी कमांड है, जैसे आप रिप्लेस कर रहे हो ना, ये जीरो वैल्यू है, तो मैं इसको 10 देता हूँ, और ऊपर का मैंने वेक्टर दिया इसको, मैंने बोला इस फेस को यहाँ से रिप्लेस कर दो, जीरो होगा तो मतलब पूरा कंज्यूम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। मैंने उसको बोला ठीक है। नहीं, मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, उसके बाद 10 mm उठा दो, और उठा कहाँ दो, इस डायरेक्शन में, तो ये 10 mm ऊपर उठ गया। तो ये अच्छी चीज़ है, बहुत काम आती है डिजाइनिंग के टाइम। ठीक है। अब इसका सेक्शन काट के देख लेते हैं, ये कुछ मोटा पतला तो नहीं है, ज़्यादा मोटा है ना। हम्म। तो ध्यान रखना है, जब आप सैंपल बनाओगे किसी का, उसका पहले वेट कर लेना है, और सबसे अच्छी प्रैक्टिस क्या है, जब आप सैंपल बना रहे हो, सैंपल के ऊपर उसका वेट लिख दो, और जब आप अपनी मॉडलिंग कर लोगे तो मैंने यहीं पे बाद में हम डिस्कस करेंगे, इसकी सॉलिड बॉडी की डेंसिटी देनी है यहाँ पे, और इसके अंदर मेजर आता है, अभी जानने की जरूरत नहीं है, वो मेजर करके बता देगा कि इसका वेट क्या है। हमेशा जो आपको वेट मिला है
उससे वेट कम आना चाहिए आपका, ठीक है। क्योंकि क्या है, जब मोल्ड बनेगा इसका और डाई गर्म होगी, बहुत बार चलेगी, तो उसको अल्टीमेटली भारी होना है सैंपल को। तो आपका अगर पहले ही भारी होगा तो आपके लिए मुसीबत है, कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है क्योंकि मटेरियल भी ज़्यादा खर्च होता है। तो आपको हमेशा कम लेके चलना है वेट। और ये पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी यहाँ पे, अभी तो हम लर्निंग स्टेज पे हैं, डिज़ाइन के हिसाब से बनाया ठीक है, पर ये मोटा हो गया, तो हमें यहाँ से कम करना पड़ेगा। और एक बात छोटी सी, मैं ऑब्जेक्ट लेता हूँ, ऑब्जेक्ट मतलब कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फेस या कुछ भी, इसमें ऑब्जेक्ट है, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, देखो यहाँ पे कितना डिस्टेंस आ रहा है, 0.2। जी वर्नियर कैलिपर आपने कभी यूज़ किया डिजिटल? जी किया। कभी 0.1 खोल के देखा होगा, हमेशा सब कोई ना कोई पक्का खोलता है करियर में हाँ एक हाँ, बार। तो जी 0.1। और 0.2 उससे कितना बड़ा होगा, डबल। जी पॉइंट दो टू हाँ पेपर जितना हो जाएगा, डबल फोल्ड करके पेपर बिल्कुल। उतना होता है। अब देखो ये थिकनेस कम है या ज़्यादा है? ये तो कम ही है। बहुत कम है। इसका मतलब आपका डिज़ाइन दिखेगा अगर मैं इसका मोल्ड बनाऊंगा तो? नहीं। तो इसलिए ये एक्चुअली ये जो डिज़ाइंस होते हैं ना, अभी तो हम बस देख के बस रेप्लिकेट कर रहे हैं देखने में। एक्चुअली में क्या करना चाहिए आपको, इसको ना 0.5 के स्टेप में आगे लेके जाना है। जैसे 0.5 हो सकता है, उसके बाद 0.75, इतने की जंप लेनी है दिखाने के लिए। इसका ठीक ना है। सेलिंग पॉइंट ही यही है एक्चुअली, इस लाइट का सेलिंग पॉइंट ही यही है। अगर ये 0.2 है तो आपको ऐसा दिख रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा भी बढ़ा दूंगा, मेरे को उम्मीद है कि ये थोड़ा सा बेटर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जबकि 0.3 इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं डाला, देखो कितना फ़र्क पड़ रहा है, हम्म। थोड़ा मैस्कुलिन लग रहा है ना। जी तो 0.5, उसके बाद 0.25 का ले सकते हो आप, 0.75, 1, ऐसे में। पर 0.25 तो बहुत कम हो जाता। ध्यान क्या रखना है, ये जो डाया है ना, ये डाया, जी। ये मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि जो आपको मॉडल देगी आपकी पार्टी, जो आपको कस्टमर मॉडल देगा, वो कुछ खास जगहों पे ना वर्नियर लगा के देखेगा। उनमें से एक ये पक्का है, ये वाली, है ना, ये वो नाप सकता है, और ऊपर का भी ये डोम नाप सकता है वो, ठीक है। जी और तो और एक चीज़ नापते हैं, ये मैंने कंट्रोल शिफ्ट राइट क्लिक करके रिप्लेस की जगह यहाँ पे जा रहा हूँ रीसाइज फेस, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब इसमें डायमीटर इतना आ रहा है, क्या ये ठीक है? नहीं। क्या होना चाहिए? 135 पूरा पूरा हो जाए। वेरी ठीक गुड। है। तो आपको पता है, बस करा नहीं है, मैं तभी इस पे बाद में आने वाला था। अब मैं इसको नापता हूँ, ठीक है। मैं इसको ऐसे नहीं नापूंगा, आप देखो, इससे तो बहुत टाइम लग जाएगा मेरे को। एक अच्छी टेक्निक क्या है, राइट क्लिक करके स्टॉक साइज, बॉडी सेलेक्ट करी, फिट टू बाउंडेड पैरेलल फेस, जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ ना, तो देखो 3 जो इसने एक्स्ट्रा क्लियरेंस दे रखी है, ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। और अभी ठीक ये यहाँ से बॉडी को छू रहा है हर तरफ से, ठीक है, जीरो क्लियरेंस है इसके अंदर। जी। मुझे एक और चीज़ देखनी है, ये सीधा क्यों नहीं है, देखो ऐसा क्यों, देखो ये सीधा होना चाहिए ना, हम्म। ऐसा क्यों है? देखो, मैंने भी अभी देखा, अलाइनमेंट में हुआ है। इसको एफेक्ट करने में प्रॉब्लम है ये। इसके पहले वाली जो फाइल है ना, वो देखना टेढ़ी जी बड़ी होगी, ठीक है। ठीक है, देखो ना, हम्म। वही प्रॉब्लम है। चलो कोई बात नहीं, मुझे बॉक्स बना के पता लगा। स्टॉक साइज करना, ये सिलेक्ट करना, फिट कर देना। अब देखो इसकी लेंथ क्या आ रही है एक्स में, 175। 0.77, तो ये नहीं जी चलेगा। जवाब दोगे, ये बिना श्रिंकेज का है,
इसकी डायमेंशन एग्जैक्ट होनी चाहिए, ठीक है एक्स वाई और जेड सब में, क्योंकि वो चीज़ नाप सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इसमें कोई डाउट आपको? नहीं सर। और अगला मॉडल शुरू कर दिया? हाँ जी सर, शुरू कर दिया हूँ। गुड, बताना ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है सर। चलो, आपको जाना है तो आप जा सकते हो, रुकना है तो आप रुक सकते हो। भावेश, मैं आपका मॉडल खोल रहा हूँ। ओके सर। भावेश, सबसे पहले ये जो कलर है इसको मैं करता हूँ 125, ये स्टील का कलर है। 120। 138, ओके 138, ठीक है। ओके ये क्या करा है मैंने, 125 से ही कर रहा था मैं। स्टील का कलर हम करेंगे 125, ठीक है। ओके और ओके बॉडी का कलर हम करेंगे 138। अब मैं इसका रीजन बताता हूँ, ठीक है। ओके एक्सपीरियंस से मैंने क्या नोट किया है कि ये कलर कॉम्बिनेशन जब आप यूज़ करते हो, 125 हो गया आपका स्कैनिंग का, ब्राउन का शेड है, और 138 हो गया आपका इसका सॉलिड बॉडी का। तो एक के ऊपर अगर एक रखते हो ना, तो आपको ओवरलैपिंग सही से नज़र आती है। जो आप यूज़ कर रहे हो ना कलर, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, पर जब आप डिफरेंशिएट करोगे ना, तो आपको लंबे टाइम बैठने के बाद, अभी तो छोटा सा बॉक्स था, कोई दिक्कत नहीं हुई। ब्राइट कलर में क्या, आपकी आंखें भी परेशान होंगी। ये ऐसा कलर है जो आपकी आंखों में नहीं लगेगा, चाहे आपको कोई भी डेस्कटॉप हो। और इससे ना आपको बेस्ट दिखता है कि एक के ऊपर एक मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है। तो ओके पहले से ही प्रैक्टिस में ले आओ कि ये कलर मेरे को अब नाम से याद होने चाहिए, 125 और 138, ठीक है। ओके ओके और एक बात, अभी जो आप एनएक्स यूज़ कर रहे हो, क्या वर्जन है उसका? 11। 11। उसके अंदर ना मेन्यू के अंदर प्रेफरेंस बैकग्राउंड होगा, मेरे यहाँ तो नहीं है क्योंकि चेंज हो गया मेरा, ठीक है। तो मेरे में सीन आता है, सीन के अंदर ये ग्रेजुएटेड है, आपके अंदर भी आएगा। उसको ना प्लेन कर लेना, और प्लेन में जाने के बाद ये डार्क कर लेना, अच्छा ठीक है। ओके अभी आपका लाइट था, उसमें दिक्कत क्या है ना कि लंबे समय तक बैठना है, आंखें परेशान होंगी। और जब मैं वायर फ्रेम वगैरह भी करूँगा ना, जैसे अभी हाँ हाँ ग्रेजुएटेड कलर आ रहा है, इस पे भी मेरे को प्लेन हाँ ही चाहिए। उससे फ़ायदा क्या होगा, जब हम कुछ काम करें ना वायर फ्रेम में, तो हमें क्लियरली हाँ लाइन नज़र आती है पीछे क्या है। अभी तो मॉडल छोटा है, अभी बहुत असेंबली आ जाएगी एक साथ, सबकी कर्व बन जाएंगी, सॉलिड आ जाएगा, सरफेस आ जाएगा, तो हमें प्रॉब्लम होगी बाद में। जैसे ही मॉडल इंपोर्ट करेंगे, सबसे पहले ब्लैक बैकग्राउंड और एसटीएल का कलर करा हमने ये। बॉडी तो आपने बनाई नहीं होगी, तो बॉडी का कलर बाद में कर देना। ओके और आगे जाते जाते एक चीज़ आपको और पता लगेगी, मूव टू लेयर है, अगले सेशन में आपको पता लग जाएगा, 2-3 वीडियो हैं। नहीं, इसका आइडिया तो सर है थोड़ा बहुत लेयर का। हाँ, तो इसको ना पहले से ही लेयर में डाल लिया करो, ओके ठीक है। रेफरेंस के लिए ओके ये मैं हमेशा सेकंड में ही डालता हूँ, बहुत टाइम हो गया तो इसको मैं सेकंड में ही रखता हूँ। आप भी ओके अपना डिसाइड कर सकते हो, आपको पता रहेगा कि आप किस में रखते हो, ठीक है। इसके शॉर्टकट मैंने सारे बना रखे हैं, अगर आप कोर्स के एंड में देखोगे तो आपको एक लंबी सी पीडीएफ भी मिलेगी, जो भी हमने आज तक कमांड यूज़ करी होगी कोर्स में उसकी। ओके फिर भी अगर आप मेरे रोल यूज़ कर रहे हो, कंट्रोल शिफ्ट राइट के अंदर आपको काफ़ी मेन्यू मिल जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट के अंदर आपको काफ़ी मेन्यू मिल जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट बीच के अंदर भी आपको काफ़ी मेन्यू मिल जाएगा। ओके इससे क्या है, आपका काम बड़ा फास्ट होगा। अभी मैंने मूव टू लेयर के लिए ना यहाँ नहीं जाता, मैं अपने सीधा यहाँ माउस से ले आता हूँ। और लेयर सेटिंग भी खोलनी है तो मैंने यही रखा हुआ है। ये ऐसी चीज़ें हैं कि थोड़ा थोड़ा करके टाइम बढ़ाती हैं, अगर आप ऐसे करोगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है, हाँ ठीक है। तो अब चेक कर लेते हैं, पहले बताओ कि आपको टाइम कितना लगा इस पे? इसमें सर मेरे को लगे थे 2 घंटे के करीब। 2 घंटे। तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है कि ये पूरा ठीक है, कहीं इम्प्रूवमेंट हो सकती है, क्या मेरे लगता है? को सर कहीं ऐसा सच दिक्कत तो नहीं आई, बस इसका जैसे आप टॉप व्यू देखोगे ना, हाँ तो इसको आप अब जूम करो, हाँ हाँ तो आप देख रहे हो कि जो 4 रेडियस हैं हाँ। अंदर, हम्म। वो प्रॉपर मैच नहीं कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं वो। हाँ हाँ। बाहर वाला या ये वाला, ये वाला? अंदर वाला अंदर वाला अंदर वाला, जहां पंच आएगा, हाँ ये वाला, ये चीज, हाँ हाँ। बस ये चीज थी। और बाकी जो मैंने मतलब ओवरलैपिंग मैंने करी है, ये मतलब मेरे को टारगेट्स पूरे दिखने चाहिए ना दूर से। हम्म।
बाकी बताओ। जो मैं मैचिंग करता हूँ हाँ सरफेसिंग से, हम्म, तो अगर मैं ऐसे ज्यादा पास जाता हूँ तो टारगेट दिखने लगते हैं, दूर जाता हूँ तो टारगेट दिखने बंद हो जाते हैं। हम्म। तो वो ज्यादा एक्यूरेसी है, या फिर अगर मैं फेस टू फेस मैच करूंगा तो उसकी ज्यादा एक्यूरेसी होगी? देखो अभी क्या है कि जब भी हम कोई पार्ट बनाते हैं ना, हमें तो नहीं पता हुआ था कि वो पार्ट अपने आप में भी सही है या नहीं, हो सकता है उसमें भी खूब डिफेक्ट हो। तो हम्म हो सकता है कि आप मैच कराने में लगे होगे एसटीएल, पर कहीं जगह हो जाएगी कहीं जगह नहीं होगी, तो हम ना हमेशा एवरेज में बनाते हैं अपना मॉडल। और अभी हम्म पहले पूरा मॉडल बनाएंगे, पहले तो एक्यूरेसी पे हम ध्यान नहीं देंगे। अभी जब आप नीचे नीचे आओगे ना जब कोर्स में, तो सरफेसिंग के हम्म बाद मैंने टॉपिक छेड़ा है कि आपने बना दिया पर आपको कैसे पता कि वो ठीक है। अभी तो हम विजुअल चेक कर रहे हैं। हम्म मैंने ना ये चीज़ पॉलीवर्क्स और जियो मैजिक में कंपेयर करके दिखाई है कि जो आपने एक्चुअल बनाया है वो कितना अंदर हाँ, या कितना बाहर है। पर फिर भी अगर आप यहाँ से पूछो ना, मेरे को यहाँ से पूछोगे अगर सर क्या ये हम्म खराब है या सही है, तो आप हम्म, आइडिया कैसे ले सकते हो। अभी मैं ना ये एक मूव फेस कमांड ले रहा हूँ, हाँ, कंट्रोल शिफ्ट राइट क्लिक करके, और सिंगल फेस में ही ना इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। मैं इसको .1 करता हूँ और शो रिजल्ट हम्म करता हूँ। अच्छा .1 में देखो क्या हुआ, कुछ इतना फर्क नहीं पड़ा, पहले जैसा पैटर्न हम्म ही है, बस पैटर्न थोड़ा कम हो गया है। हम्म मैं .2 करता हूँ, अब ये ऑलमोस्ट गायब हो गया है। हम्म इसका मतलब .1 से .1 और .2 के बीच में .15 करता हूँ मैं, इसको करता हूँ। ठीक है, वैसे आपका हम्म, रिजल्ट होना चाहिए था ये, यहाँ पे मेरे को सारे टारगेट एक ही सरफेस पे दिख रहे हैं ना। और ध्यान अच्छा। से देखना आपका रिजल्ट क्या है ये। अब देखो हाँ। .15 की बात है, हम्म वैसे अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा एरर है। और हम्म अगर मैं ऐसा न्यूमेरिक टर्म्स में बात करूँ तो इतना बड़ा एरर नहीं है। तो इसका हम्म मतलब एक पॉइंट निकल के क्या आता है, एज अ डिज़ाइनर जो आपके लिए एरर है वो शायद मेरे लिए एरर नहीं है। और अगर आपको हम्म कोई फ्यूचर में आके आपका क्लाइंट ये बोलता है कि भाई इसको मेरे को 10 माइक्रोन में मॉडल चाहिए वरना ये मॉडल एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्या वो स्टेटमेंट ठीक है? एक तरीके से ठीक है सर। पर गलत कब हो सकती है? अगर पार्ट में वॉर पे जाए तब गलत हो सकती है। तो क्या कंडीशन है, मैं आपको इसको 10 माइक्रोन में बना के दे दूंगा अगर आप ये साबित करने को तैयार हो कि जो आपका मॉडल है, जो आपको जो आपने सैंपल दिया है उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। वो तो प्रूव नहीं कर सकते, वो तो नहीं हो सकता। है ना। तो इसका मतलब जो आपने दिया है हम उसको अगर चिपका के बनाएंगे, इस मॉडल में तो हम्म वैसे आपको मैं ज़्यादा नहीं कवर कर पाऊंगा। अभी जब आप आगे जाओगे ना हम्म, सरफेसिंग वाले मॉडल पे, तो हाँ हाँ अगर आप उसको एज इट इज़ बनाओगे, अभी इंडिकेटर आपके सिलेबस में है, आप उसको ना बस हाँ हाँ। एज इट इज़ बनाना। और एज इट इज़ बनाने अच्छा। के बाद ना उसका हम हम्म डार्क एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि यार अच्छा। इसमें तो अंडरकट है, एसटीएल में ही हाँ। अंडरकट। पर ऐसा तो नहीं हो सकता ना, अच्छा। एसटीएल तो उस पार्ट की हम्म निकल रही है जो पार्ट मैन्युफैक्चर होके मार्केट में घूम रहा है, तो उसमें अंडरकट कैसे? हम्म इसका मतलब पार्ट मोल्डिंग मशीन से निकला तो अंडरकट फ्री था, निकलने के बाद श्रिंक हुआ, अंदर दबा, डिस्टॉर्शन आई, हम्म वो अंडरकट हो गया। इसका मतलब जो मुझे पार्ट मिल रहा है वही सही नहीं है। हम्म तो ये थोड़ा जजमेंट है आपका देख के कि कितना एरर होना चाहिए, कितना एरर हो सकता है। अभी तो देखो ये मैं एरर नहीं बोल रहा, पर इसको आप .15 ऊपर कर लेते तो इसको बेटर दिखना हम्म, स्टार्ट हो जाता। पर आप ऐसे तो नहीं देने वाले ना, आप फिर भी इसको यहाँ से यहाँ वर्नियर लगाते तो पता तो आपको लग जाता फिर भी। हाँ। तो विजुअली हमारा क्या एम रहता है कि हम जितना पास हो सके ना उतना बनाएंगे। हम्म जितना हम ऐसे पास जाके देखते हैं ना, तो मॉडल में हमारे को पता लग जाता है कि क्या क्या कमियां हैं। अभी ये नीचे है ये ऊपर है, पर पास जाने के बाद भी इसमें कैच है। पास जाने के बाद ना राइट क्लिक करके अपडेट डिस्प्ले हम्म करना। तो अगर आपने ओके। यहाँ ध्यान दिया हो, यहाँ पे थोड़ा सा विजुअलाइजेशन अलग हो गई। हाँ। तो जब जब आप अपडेट डिस्प्ले करोगे ना, तब यहाँ पे ना हम्म विजुअलाइजेशन अलग होगी। अभी तो ये अपडेट हो गया इसलिए दोबारा नहीं हुई। तो वो जो हम्म अपडेट डिस्प्ले करके फाइनल रिजल्ट आया ना, आपको वो मानना है कि वो ठीक है या नहीं। अच्छा। अभी भी वैसे भी हम .15 में बात कर रहे हैं, हम्म तो वो तो वैसे ही कम है, क्योंकि अभी हमने हरजिंदर का मॉडल चेक किया तो उसमें .2 हम्म का उन्होंने बना रखा है। और ये तो वैसे भी कुछ ऐसा नहीं है कि हम कुछ .1 की गड़बड़ कर दें कि ये फिट नहीं होगा, ये पार्ट नहीं चलेगा, ये सेटिंग ही है। हाँ। पर हाँ, जो आप कह रहे हो बात ठीक है। आपको देखने में जब यकीन नहीं होगा कि यार ये कम से कम आसपास तो आए, तो फिर तो मुझे खुद पता हम्म लग जाएगा। अब जैसे मुझे यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा, जबकि टारगेट दिख रहे हैं,
पर अगर मैं हाँ आपको थोड़ी सी लीनियंसी बरतूं तो ये भी वही है 0.1 0.2 के अंदर, और ये आपका हमेशा हर मॉडल में रहेगा। तो ठीक सर है, इसमें डिसाइड कैसे करें कि टारगेट ग्रीन होना चाहिए या फिर बॉडी के बिल्कुल एकदम मैच होना चाहिए, ये चीज में दिक्कत है ना। अगर बॉडी अच्छी होगी ना, बॉडी अगर सही हाँ आएगी, मतलब एसटीएल अच्छी है, तो आपका रिजल्ट ना ऐसा आएगा, ऐसा आएगा रिजल्ट। देख रहे हो, कहीं कहीं छूट रहा है, कहीं कहीं पकड़ रहा है, हाँ ऐसा। आपका क्या है, कहीं से पूरा अंदर है, कहीं से पूरा हाँ बाहर है, हाँ तो आप बीच में हो। आप यहाँ से बाहर अंदर करोगे ना अपनी बॉडी, आपका मैच हो जाएगा। आप यहाँ से बाहर उठाओगे, आपका मैच हो जाएगा। तो आप बीच में हो, और कितना बीच में हो, 0.1। जैसे ये ठीक है, हम्म ये सही है, पर इसमें दिक्कत हम्म क्या है, अगर मैं आपने थोड़ा क्यूरियोसिटी से अगर इसको सेक्शन काटा हो, तो हम्म स्कैनिंग यहाँ तक है, हम्म, यहाँ तक नहीं है। हाँ नीचे नहीं है। तो आप हर चीज़ वैसे भी मैच नहीं कर सकते। तो विजुअली देखो, हम्म अगर 0.1 में भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको जाके बहुत भयानक पार्ट, पार्ट तो भयानक नहीं है, उसकी वॉर पेज भयानक है। आपको दिखेगा यार इतना फर्क, वो भी हम डिस्कस करेंगे। हम्म तो आप जो बना रहे हो वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लास्ट में तो हमने मेजर करना ही है, वर्नियर यहाँ से यहाँ हाँ लगाएंगे, यहाँ से यहाँ लगाएंगे, फिर इसकी मोटाई नापेंगे। अगर हम्म, वर्नियर के जॉ यहाँ से यहाँ पे आ गए तो वो भी हम नापेंगे। बिल्कुल। ठीक है, और जैसे मैंने हम्म हरजिंदर को बताया, आपको भी देखना है। जब स्टॉक साइज कर रहा हूँ इसको हम्म, फिट करके, तो ये नहीं चलेगा, एग्जैक्ट चाहिए। ठीक है, ठीक। क्योंकि ये तो चलो फिर भी रेक्टेंगल है, पर अगर आप ये लाइट खरीदने जाओगे तो आप उसको ये नहीं बोलोगे कि 135.72 mm की लाइट दे दो। हम्म राउंड करके जो क्वांटिटी आएगी आपको वही रखनी है। ओके। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे को वही वेक्टर देखना, और ये 90 होना चाहिए। ठीक है, और सेक्शन हम्म काट के देखेंगे कि कहीं मोटा पतला तो नहीं है, मोटा पतला नहीं होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये स्टेप ज़बरदस्ती निकला हुआ है। ये मैन्युफैक्चर करना भी आसान नहीं है। 0.2 0.3 का लगा, 0.1 का देखो। ठीक है, क्या करेंगे, रिप्लेस, या तो इसको रिप्लेस यहाँ कर। से ले आओ, या तो इसको यहाँ तक ले आओ। मैं इसको यहाँ हम्म तक ले आता हूँ। हम्म ठीक है, ओके। हमेशा मॉडल को सेक्शन काट के लास्ट में देखना होता है। कोई ठीक। छुपी हुई गलतियां नजर आ जाती हैं। और इसको बॉडी कलर ऑन रखेंगे, अभी तो एक ही पार्ट है, दो पार्ट होंगे तो हम्म शो इंटरफेरेंस ऑन कर देंगे। जहाँ पे टकरा रहा होगा वहाँ पे रेड हो जाएगा। ओके। ठीक है, ठीक। इसमें कोई डाउट, F8 पे ले जाने में कोई डाउट, कुछ नया पता लगा आपको, आपने नेक्स्ट डे नहीं। रिवर्स शुरू किया? हाँ हाँ, नया तो कुछ काफी कुछ था। अगर आपको पहले में फर्क नजर आ रहा है ना, तो आप एंड में बहुत कुछ पता हाँ लगा लोगे। हाँ। ठीक है, कोई डाउट है इसके अंदर और? नहीं सर, बस ये डाउट था। एक तो वही था ना कि मतलब प्रॉपर डायमेंशन नहीं आ रही थी, मतलब सेंटर आउट हो रहे थे उसके पार्ट के, हम्म, जब अलाइन कर रहा था मैं। हाँ। तो वो मैंने पूछा था, तो आपने बताया था कि अभी इतना ध्यान मत दो। बाकी मैचिंग का ही था थोड़ा डाउट, वो आपने क्लियर कर दिया। आगे जाके जो हम पार्ट करेंगे उस पर तो खूब ध्यान देंगे, क्योंकि हम्म उस पर डिपेंडेंट है कि आप पार्ट जो एक्सपोर्ट करने वाले हो उसका मिरर प्लेन भी सही है या नहीं। हम्म ठीक है, अगला आप स्टार्ट कर दो। क्वालिटी का आपने वैसे भी आज अटेंड कर लिया सेशन, आपको पता लग गया होगा किस बारे में ध्यान रखना है। बाकी हम्म। बनाना जरूर है, स्किप नहीं करना। हाँ सर। हम्म चलो फिर मिलें अगली क्लास में। हाँ सर, ओके, गुड नाइट। चलो, गुड नाइट, ओके।